गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना। यहाँ तक हमारा हो चुका था। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। क्या लिखा हुआ है? टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है करके दिखाना। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है करके दिखाना, एग्जाम्पल देना, करके दिखाना, यानी कोई भी काम करके दिखाना ताकि हमें एग्जाम्पल मिल सके। तो क्या ट्रांसपिरेशन करके दिखाओ, यानी इस एक्टिविटी के अंदर हमें ट्रांसपिरेशन दिखाया गया है। ट्रांसपिरेशन दिखाया गया है, ठीक है। अदरवाइज तो क्या नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पानी का वेपर बन के उड़ जाना, ठीक है। तो कह रहे हैं टेक अ स्मॉल साइज वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट। एक छोटा सा प्लांट ले लो, उनका सिंपल सा कहना ये है, कवर द प्लांट विद अ ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग एंड टाई इट्स माउथ अराउंड द बेस ऑफ द पॉट। और कह रहा है उस प्लांट के ऊपर ना एक पॉलिथीन बांध दो, प्लांट के ऊपर ना एक छोटी सी पॉलिथीन बांध दो। वो पॉलिथीन कैसे लो? ट्रांसपेरेंट। वो पॉलिथीन कैसे लो? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। Leave the plant in sunlight and note that changes after a few hours। वो कह रहा है प्लांट को थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दो, प्लांट को थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दो, और जो चेंजेस होते हैं उसको नोटिस करना कुछ घंटों बाद, है ना। तो कह रहे हैं यू विल सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द बैग। वो कह रहा है उस पॉली बैग के ऊपर, उसके अंदर की तरफ, पॉली बैग के ऊपर उसके अंदर की तरफ आपको काफी सारे ड्रॉप्स दिखेंगे उसकी सरफेस पर। बेशक अपीयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अरे वो ड्रॉप्स कहाँ से आई हैं? वो ड्रॉप्स आई कंडेंसेशन की वजह से। वो ड्रॉप्स किस वजह से आई हैं? कंडेंसेशन की वजह से, वाटर वेपर के कंडेंसेशन की वजह से आई हैं। तो इससे हमें पता चलता है द एक्सपेरिमेंट गिव्स बेटर रिजल्ट्स व्हेन इट इज कूल आउटसाइड। वो कह रहा है ये जो एक्सपेरिमेंट है सबसे बड़े रिजल्ट कब देता है? जब बाहर थोड़ा ठंडा मौसम हो। जब बाहर क्या हो? जब थोड़ा ठंडा मौसम हो। कह रहा फोर पढ़ते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्लांट्स यूज वाटर थ्रू लीव्स। इसमें ये बताना है कि प्लांट्स होता है ना, पानी जब निकलता है ना, वो लीव्स के थ्रू निकलता है। पानी निकलता है ये तो हमने ऊपर देख लिया, सर लीव्स के थ्रू पानी निकलता है, वाटर निकलता है, ये और देखना है। तो कह रहे टेक वन स्मॉल साइज वाटर वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट हैविंग अ फ्यू ब्रांचेस। एक इस तरह का प्लांट है, ठीक है। प्लेस अ पॉलिथीन बैग ओवर इट्स वन ब्रांच एज शोन इन फिगर ए। ब्रांच के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर पॉलिथीन बांध दो, पॉलिथीन लगा दो, ठीक है। रबर बैंड से उसको बांध दो, ठीक है, बांध दिया। आगे रिमूव ऑल द लीव्स फ्रॉम अनदर ब्रांच। दूसरी ब्रांच सारी लीव्स, सारे के सारे लीव्स हटा दो। Pick up the same plant, cover this too with a polythene bag and tie it with the rubber band। और कह रहा है लीव से निकाल दो दूसरे प्लांट के, दूसरे प्लांट को फिर दोबारा से पॉलीथीन के साथ कवर कर दो, पॉलीथीन के साथ कवर कर दो। यानी एक को लीव्स के साथ, एक को बिना लीव्स के साथ, दोनों में पॉलीथीन बांधनी है आपको, ठीक है। प्लेस द प्लांट को थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रखो एंड ऑब्जर्व इट आफ्टर 4 to 6 आवर्स। उसको 4 to 6 आवर्स बाद उसको ऑब्जर्व करो। तो कह रहे यू विल नोटिस दैट drops have appeared on the inner surface of polythene bag over branch A while no drop appears on branch B। वो कह रहा है आप नोटिस करोगे कि जो प्लांट ए है, प्लांट ए मतलब जो ब्रांच ए है जिस पर बहुत सारी लीव्स थी, वहाँ पर तो पॉलिथीन बैग्स के ऊपर पानी है, लेकिन जहाँ पर लीव्स ही नहीं है, दूसरे वाले ब्रांच बी में जहाँ पर लीव्स ही नहीं है, वहाँ पर सब पानी है ही नहीं।
तो उससे पता चलता है कि सर लीव्स होती तभी पानी निकलता है, अगर लीव्स नहीं होती तो पानी नहीं निकलता है। तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि लीव्स में से ही पानी निकलता है। Conclusion: This experiment indicates that most water gets evaporated from the plant through its leaves. इस एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा बेटर अच्छे से पता चलता है, ये ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि लीव्स के थ्रू ही वाटर क्या होता है, निकलता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स पता है ना कैसी होती है, तो कह रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो वेल एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल प्रॉपर्ली। कह रहे हैं कि प्लांट्स के ग्रो होने के लिए और उनको प्रॉपर लाइफ साइकिल रन करने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। ग्रो का मतलब समझते ही हो, छोटे से बड़ा होना। लाइफ साइकिल मतलब क्या, बहुत सारी फेज होती है ना, हमारी लाइफ की भी बहुत सारी फेज होती है। पहले बच्चे होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं। तो ऐसे पेड़ की भी एक लाइफ साइकिल होती है। पेड़ की भी एक लाइफ साइकिल होती है। पेड़ पहले बच्चा होता है, बेबी प्लांट होता है, फिर थोड़ा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा यंग प्लांट हो जाता है, फिर बाद में आके ओल्ड प्लांट हो जाता है। तो सर ये ओल्ड एज तक जाने के लिए भी एनर्जी वो मिनरल चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि सर ये लाइफ साइकिल होती है, ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारी क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए होता है। ठीक है। द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। वो कह रहा है ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इनको मैं दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला मैक्रो, दूसरा माइक्रो। एक्टिविटीज वाली बात ऊपर बाद में पढ़ेंगे भी, है ना, एकदम बीच में दे दी इन्होंने। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। तो दो वर्ड होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लिख लो कहीं पर। मैक्रो का मतलब होता है बिग, और लार्ज का मतलब होता है स्मॉल। यानी मैक्रो और माइक्रो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ठीक है, आप लिखा हुआ है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी बहुत बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा, और माइक्रो में छोटे छोटे कम कम। ठीक है। तो वो कह रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्जर कंसंट्रेशन, यानी सबसे ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और बहुत कम में छोटे वाले न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। और जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। ठीक है। इधर ऊपर वाला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। टू स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अच्छा, इस वाले टॉपिक की एक्टिविटी है ये, इस वाले की फैक्टर्स वाले के ऊपर क्या कह रहा है, टू स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जो क्या करते हैं ट्रांसपिरेशन की स्पीड को, ट्रांसपिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो कह रहा है टेक टू स्मॉल पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम टाइप हैविंग इक्वल नंबर ऑफ लीव्स। यानी एक दो दो सेम तरह के प्लांट ले लो, सिंपल सा। ठीक है, उनमें कुछ चेंज मत करो। फिर कह रहा है लीव वन प्लांट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर प्लांट लीव वेसल लाइन either surface of or leaves. They both plant at the same place in sunlight. Observe and compare the plants after 4 to 5 hours. Record your observation. Plant with baseline applied on its leaves appeared wilting because transpiration which is necessary for gases exchange and water transport in the plant could not take place. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो लिखो पहले। एक तो विल्टिंग का मीनिंग लिखो। विल्टिंग का मीनिंग लिखो पहले आप। नोट कर नहीं किया अभी तक, जल्दी करो। बिल्डिंग मतलब होता है हैप्पियर बिल्डिंग, हैप्पियर बिल्डिंग, वीक लिख लो। प्लांट विद बेसलाइन एप्लाइड हैप्पियर बिल्डिंग। ठीक है, वीक है ना, WEAK, वीक कमजोर वाला वीक है ना, WEAK, डबल ई के मत कर देना, WEAK, वीक मतलब कमजोर। ठीक है। और देखो इसका मीनिंग नहीं आता, बेसलाइन का पता है, वेस्टर्न तो वैसे इसको कहते नहीं है, लिखने में लगता है कि वैसे लिखा है, पर इसको इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वेस्लिन। किसका,
वैसलीन, वैसलीन पता है ना क्या चीज़ होती है, जो हम लगाते भी हैं। हाँ वही चीज़, ऑयली ऑयली जो होती है थोड़ी सी, ठीक है, तो वही वैसलीन है ये। तो इधर एक्टिविटी पढ़ते हैं जरा, है ना, जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता बाकियों के, गूगल कर लेना, डिक्शनरी डाउनलोड कर लेना, आपको जो मैंने बोला है, ठीक है। वो कह रहा है टेक टू स्मॉल पॉटिंग प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप हैविंग इक्वल नंबर ऑफ लीव्स, यानी पहले तो कह रहा है दो सेम तरह के प्लांट्स ले लो, दो सेम तरह के कह रहे प्लांट्स ले लो, दोनों को चेंज मत करो, ठीक है। कह रहा है लीव वन प्लांट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एक प्लांट को तो ऐसे छोड़ दो बिना कुछ किए, एक प्लांट को तो ऐसे ही छोड़ दो बिना कुछ किए, एंड इन अनदर प्लांट अप्लाई वैसलीन सॉरी, इन अनदर प्लांट अप्लाई वैसलीन, अब तो क्या दूसरे प्लांट के ऊपर क्या लगा दो, वैसलीन लगा दो, उसके लीव्स पर, उसके लीव्स पर क्या लगा दो, वैसलीन, ऑन ईदर सरफेस, ऑन ईदर मतलब किसी भी साइड, दो सरफेस होते हैं ऊपर नीचे की, तो कहीं पे भी लगा दो। फिर कह रहा है लीव द प्लांट्स एट द सेम प्लेस इन सनलाइट, दोनों को कहाँ पे रख दो, सनलाइट में रख दो, सनलाइट में रख दो। ऑब्जर्व एंड कंपेयर द प्लांट्स आफ्टर 4-5 आवर्स एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, तो प्लांट्स को 4-5 घंटे तक धूप में रखो, फिर ऑब्जर्व करो 4-5 घंटे बाद रिकॉर्ड करने में ऑब्जर्वेशन को। तो कह रहा है प्लांट विद वैसलीन अप्लाइड ऑन इट्स लीव्स एक्टिवेट बिल्ट-इन बिकॉज़ ट्रांसपिरेशन दिस इज नेसेसरी फॉर गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कुड नॉट टेक प्लेस। तो कह रहा है कि प्लांट ये ऑब्जर्वेशन है, प्लांट जिसके ऊपर हमने वैसलीन लगाई है, ठीक है, वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है, वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है। सर क्यों? बिकॉज ट्रांसपिरेशन, बिकॉज ट्रांसपिरेशन कुड नॉट टेक प्लेस, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं पाया वहाँ पे, ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं पाया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन के लिए गैसों का एक्सचेंज होना जरूरी था, गैसों का एक्सचेंज होना जरूरी था और वाटर का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी था, लेकिन वैसलीन लगाने की वजह से गैस निकल ही नहीं पाई, वाटर निकल ही नहीं पाया, वाटर निकल ही नहीं पाया, ठीक है, और जिस वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाया, जिस वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाया, जिस वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाया, ठीक है। बैक करके देखते हैं ना, कुछ समझ में ना आए तो ये चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं आज। Some of the macro and micronutrients, some of the macro and micronutrients, their occurrence in the plants and their deficiency. Some of the macro and macronutrients, their occurrence in the plants and their deficiency symptoms are given in table 1.1। क्या कह रहा है? एक टेबल है 1.1 जो नीचे दी हुई है, ठीक है। तो वो कह रहा है इन प्लांट्स में बताया गया कि उनके रोल क्या है, और उनमें अगर डेफिशिएंसीज हो जाए, उनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कैसे हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि है ना ये न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। देयर आर सेवरल अदर डेफिशिएंसी डिजीजेस अंडर ईच कैटेगरी विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस। वो कह रहा है इन डेफिशिएंसीज की वजह से कुछ डिजीज भी हो जाती है इन प्लांट्स को, लेकिन जो आपके सिलेबस से बाहर है, जो कि आपके सिलेबस से बाहर है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस, जो कि आपके सिलेबस से बाहर है, चलो कुछ तो कम है, तो पढ़ लेते हैं ज़रा। तो पहले 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहा है और बाद में फिर 3 मैक्रो के बारे में बता रहा है। 3 मैक्रो कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। 3 माइक्रो कौन से हैं? आयरन, मैग्नीज, जिंक, है ना। तो पहले मैक्रो पढ़ते हैं, मैक्रो बहुत बड़े वाले। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है? जैसे नाइट्रोजन का रोल क्या है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एलिमेंट, यानी सारे के सारे प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजरली, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा कह रहे हैं इसकी डेफिशिएंसी कैसे पता चलेगा नाइट्रोजन कम हो गया है? आपको कैसे पता चलेगा नाइट्रोजन कम हो गया है? तो येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स अगर येलो हो रही है इसका मतलब लीव्स में से, यानी कि प्लांट में से आपका न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन कम हो रहा है। रिंगलिंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स, तो जो सीरियल ग्रेन्स होती हैं उनमें रिंकल्स पड़ रहे हैं, उनमें क्या पड़ रहे हैं? रिंकल्स पड़ रहे हैं। तो सर आप समझ जाओ कि उनमें नाइट्रोजन की कमी है, उनमें क्या है? नाइट्रोजन की कमी है। फिर कह रहा है फास्फोरस, फिर कह रहा है फास्फोरस constituent of all cell membrane, constituent of all constituent of cell membrane and certain proteins। वो कह रहा है फास्फोरस का रोल क्या होता है? फास्फोरस का क्या कह रहा है रोल होता है? तो कह रहा है फास्फोरस में सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट है। फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, पता है कि जरूरी एलिमेंट है,
एंड सर्टेन प्रोटीन्स, और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी मिलते हैं, इसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी मिलते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है? हो रही है। कैसे तो चलेगा कि प्लांट के अंदर फास्फोरस की कमी हो गई है? तो कहते हैं पर्पल एंड रेड स्पॉट्स ऑन लीव्स, लीव्स के ऊपर पर्पल या रेड रेड धब्बे बन जाएंगे, पर्पल या रेड रेड क्या बन जाएंगे? स्पॉट्स बन जाएंगे। डिले इन सीड जर्मिनेशन, तो सीड्स जर्मिनेट होने में, सीड्स जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, सीड्स जर्मिनेट होने में काफ़ी सारे टाइम लगेंगे। अगर इन दोनों में से कुछ भी कम हो रहा है तो समझ लो आपके प्लांट में फास्फोरस की कमी है। फिर कह रहा पोटेशियम, मोर अबंडेंट इन ग्रोइंग टिश्यू, सर जो बहुत बड़े भर रहे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी ये कहाँ पर होता है पोटेशियम? ओपनिंग में और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, यानी ओपनिंग एरिया जो होता है स्टोमेटा का और जो क्लोजिंग एरिया होता है स्टोमेटा का, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि पोटेशियम कम हो गया प्लांट में? पुअर ग्रोथ विद रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तब प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, और जो ट्रांसपिरेशन है धीरे हो गई, स्पीड बहुत धीरे हो गई है, तो समझ जाओ कि इस प्लांट के अंदर पोटेशियम कम है। ये वाला पॉइंट मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन की कमी है, आपको कैसे पता चलेगा फास्फोरस की डेफिशिएंसी, आपको कैसे पता चलेगा पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। एक एक दो दो लाइन, एक एक दो दो पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आते हुए अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, आप पूछ भी जा सकते हैं। ठीक है, अब मैक्रो के बाद माइक्रो, अब मैक्रो के बाद माइक्रो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, ऐसे मतलब सेरम, तो आयरन की बात कर रहे हैं। आयरन क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम प्रोटीन, हाँ ये भी एक तरह का क्या है? प्रोटीन है, एक तरह का क्या प्रोटीन मिलता है इससे भी। सर कैसे चलेगा आयरन कम हो रहा है? अगर प्लांट येलो हो रहा है तो समझ जाओ कि आपकी प्लांट के अंदर आयरन की कमी है। अच्छा, येलो होने पर तो नाइट्रोजन की कमी दिखाई देती है, हाँ दोनों के सेम कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं मैग्नीज कम, मैग्नीज क्या है? मैग्नीज भी क्या है? एक तरह का एंजाइम है, एक तरह का क्या है? एंजाइम है। सर ये कैसे चलेगा कि मैग्नीज कम हो रहा है? मैग्नीज कम हो रहा है ये कैसे चलेगा? प्लांट आपके येलो तो होंगे होंगे, लेकिन साथ साथ उसमें ग्रे कलर के स्पॉट्स भी आ जाएंगे, साथ में उसमें ग्रे कलर के क्या आ जाएंगे? डॉट्स भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि प्लांट्स के अंदर मैग्नीज की कमी है। जिंक, constituent of all of plant hormones and activates enzymes, सर ये एक तरह का क्या है? ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हार्मोन्स का, और ये हार्मोन्स ना फिर क्या करते हैं? एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि इसकी कमी हो गई है? डी शेप्ड लीव्स, लीव्स की शेप खराब हो जाएगी, येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स येलो हो जाएंगी। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, अब प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। लिख लो, आपको नहीं पता तो उसका मीनिंग। स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड मतलब रुक जाना। अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, प्लांट अंडर डेवलप्ड रह जाएगा, प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। अंडर डेवलप्ड, UNDER DEVELOPED, अंडर डेवलप्ड। अब आपने यहाँ पे भी इसकी PDF के बाद क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे हैं, आधे अधूरे काम करते हो अब भी। पहले पेज पिक्चर्स भेजी तो वो आधे अधूरे भेजे, आपने ये PDF भेजी, ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, यहाँ तक तो आप रिवाइज करो, पूरे चैप्टर को रिवाइज करो, याद करना स्टार्ट करो, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।